गलती करने जा रहा है। लोगों का कहना है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन हम उस मिट्टी से आते हैं डूबते सूरज को भी उतने ही मान सम्मान के साथ पूजा जाता है। हम उस बिहार से आते हैं जब गंगा की घाट और तनी सोचिए उस दृश्य का हो जब पूरा परिवार एक साथ घाट पे जुटेगा और कांच की बस वाला गीत कान में बजेगा, तब मन के अपन बिहार के घाट हो जाएगा। खाली पर्व न होला, हमी के पहचान, हमी के संस्कृति के सबसे बड़ा प्रमाण मिला। अक्सर लोग पूछते हैं कि बिहारी में क्या खास है। मैं कहता हूँ हमारा जिगरा देखना है। छठ के दौरान व्रती को देखिए जो 36 घंटे पानी में एक बूंद बिना पानी पिए खड़ी रहती है। जिगरा माथे पे डाला और में पूरा बिहार बा, चाहे हम दुनिया के कौन कोना में रही, लेकिन कार्तिक मास में आ गए तो कड़े ठेकुआ की खुशबू खुल। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है, जिसमें पहले दिन होता है नाम से पता चल रहा है इसे परवैती से व्रती कहते हैं। जो व्रत रखते हैं वो नहा करके पूजा करके भात और कद्दू की सब्जी ग्रहण करते हैं और वही पूजे के रूप प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। और दूसरे दिन होता है खरना। खरना यानी कि इस दिन नए गेहूं से बने हुए रोटियां, गुड़ की खीर और दशमैया जो कि चावल के आटे से बने हुए लड्डू को कहते हैं, वे बनाए जाते हैं। सीन 1 ये हमारे मुख्य प्रताप और गुड़ की खीर बल्कि के बाद मिट्टी के चूल्हे जलते हैं तो समझो आस्था की श्रद्धाओं में होने लगती है। बिल्कुल। और इस दृश्य में देखिए हमारे मुख्य पात्र पूरी लगन से खजूर और ठेकुआ की तैयारी में जुटे हुए हैं। गेहूं का आटा, गुड़ की मिठास, घी की महक केवल पकवान नहीं, समस्त प्रसाद। यहाँ शुद्धता का अर्थ केवल साफ सफाई नहीं बल्कि मन की पवित्रता भी है। बिना चले बिना झुकाए कड़े नियमों के बीच इन पकवानों को करा जाता है। कहा ये भाषा के बन गया गजगज जाए, ये लोग बिहारी के दिल की सहायक पात्र के सहयोग से सूप और दौरा में प्रसाद भरा जा रहा है। दाल, नींबू, अदरक, त्रिफल, हर छोटी चीजों का अपना महत्व है। ये तैयारी ही बताती है कि भगवान भास्कर यानी सूर्य भगवान के स्वागत में कोई कमी छूटी नहीं रह जानी चाहिए। सीटू अब तीसरे दिन शाम का समय यानी कि संध्या का समय। आज के दिन व्रती नंगे पांव घाट पे पैदल चलते हुए कष्टों को झेलते हुए घाट पे पहुंचती है और वहां पहुंच सूर्य देव के डूबने का इंतजार करती है। अर्थात लेना यानी दुनिया की सबसे अनूठी परंपरा है। यह सिखाता है कि जिसका अंत हुआ है उसका उदय भी निश्चित है। नदी के किनारे जन सैलाब उमड़ा है, घाट के दियों की रोशनी में जगमगा उठा है। मुख्य पात्र कमर तक ठंडे पानी में खड़े रहते हैं। यह कठिन तपस्या गन्ने का गट्ठर सूट जिसमें कि प्रसाद के रूप में सीताफल, अदरक, नींबू ये सब चढ़ाया जाता है सूर्य देव को और नई फसलों एवं अपने परिवार की सुख संपत्ति के लिए कामना की जाती है। दूध और जल का सूप में जलते
उस छठी मैया के समान बनकर खड़े हैं। ठीक ठीक। अब हमें आग तो दे दिया, लेकिन हमें सुबह भी रखना है। अब घाट से घर कौन है? रात भर घाट पर बैठकर सूर्य भगवान की आशा करते हुए पार्वती यानी रवि गीत गाते हैं। तो हम सब आपके सामने बिहार का एक प्रमुख लोकगीत, एक छठ का लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो कृपया करके आप स्वागत के लिए पहले एक तालियां आप हमारा साथ देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आपको ये सेक्टर लोकगीत पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की आपको मधुर संगीत सुनाने का।
इंतजार है उस पहली की अंधकार छटने वाला है और प्रकृति एक नई सवेरे को कर रही है। लगातार 36 घंटे निकला उपवास, लेकिन मुख्य पात्र के चेहरे पे बिल्कुल भी थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य चमक रहा और साथ ही उनके सहायक एकदम तत्पर है कि छठी मैया की C4 सूर्य भगवान यानी भास्कर भगवान के इंतजार की घड़ी खत्म होती है और व्रती सूर्य को अर्घ देना शुरू करते हैं। सभी लोग व्रती के पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कहा जाता है जो व्रती है, जो 36 घंटा बिना जल के एक भी बूंद कंठ लगाए हुए उतने घंटे तक उपवास रखते हैं, वो भगवान के प्रति हमारे लिए होते हैं। सभी उनके पैर छूकर उनके आशीर्वाद दिया जाता है और अर्घ फाइनली संपन्न होता है। अब आरंभ है व्रती कच्चे का घूट पीकर अपना व्रत खोलते हैं और सभी को प्रसाद देते हैं। प्रसाद क्या होता है? हमारा फेवरेट, हम बिहारियों का फेवरेट ठेकुआ, जो कि ठेकुए और घी से, गुड़ आटे और घी से बनेगा। यह छठ खुशियों का त्योहार नहीं, खुशियां बांटने का त्योहार है और लोगों को साथ लाने का त्योहार है। इस मंच से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि छठ पूजा के बिहार का पर्व नहीं, यह पूरी मानवता के लिए इको फ्रेंडली जीवन का संदेश है। आइए इस पवित्रता को आचरण में भी होता है। बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, महाराज ने किसी से किन्हीं को अनुमति नहीं दी मिलने की। अरे महाराज आने दो उसे। बोलो क्या? सर्वप्रथम नरेश महाराज धन दो जाने विष्णु का महाराज अभी एक नमस्कार करिए। ऐसी आक्रमणकारी हमारे नदी के किनारे पे आ चुके हैं। गांव के गांव जले हुए हैं, सारे बच्चे भूखे हैं, सारी गांव की गांव बिगड़ रही है। महाराज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ऐसे ही होने जैसे मानिए कि मदिरा के नशे में आप चूर्ण हो गए कि आपको कोई चिंता नहीं, यहाँ सारी पढ़ाई समस्त पढ़ाई कर जो मेरे राज्य में मेरी करता है, बाहर निकालो इसे। काटो इसकी चुटिया। आज आपने ठीक नहीं किया, आपने करा है, आपको पता नहीं ये क्रांति उनकी गोद में बदलती है। अब मैं अपनी सिखाए खोल के क्या करता हूँ कि जब तक मैं इस सिंहासन पे एक ऐसे कुशल योद्धा को नहीं बैठाऊंगा जो कि पूरे अखंड भारत के लिए अपने काम को निछावर करने के लिए अपनी समस्त पूरी तरह से तैयार हो। तब इस पर ऐसे योद्धा बनाऊंगा जो कि समस्त आर्यावर्त को एक भारत पिरो के समस्त आर्यावर्त को एक सूत्र बना के करे। जाओ, निकालो इसे यहाँ से। महाराज आप मेरी चेतावनी को याद रखिएगा।
तथा मैं इस मंच से चाहूंगा कि आप कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, मैं स्वयं सेवक को ये बताना चाहूंगा कि राजा प्रजा जाति रहेंगी, जाति रहेंगी, तो ये देश रहना चाहिए, ये राष्ट्र रहना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। बिहार ये एक्ट बहुत लोगों को समझ नहीं आया। आप एक बार समझने की कोशिश करना और सभी जानने की क्या होगा। चाणक्य आए, आगे क्या होता है, सौभाग्य न सब कुछ होता है, देख आगे क्या होता है। मैत्री के राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या पांडव जब युद्ध महाभारत की युद्ध हो रही थी तो अंतिम युद्ध को रोकने से पहले एक शांति की प्रयास की जाती है, तो उसे शांति दूत कहते थे। जब भगवान पांडव की ओर से अपनी प्रस्ताव अंतिम संधि मैत्री लेके आए थे तो उन्होंने सुनिएगा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि वादा हो तो दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी हम वही से खाएंगे, परिजन पर 8 उठाएंगे। दुर्योधन भी दे सका, आसी समाज की दे सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे जाता है, पहले वेग मरता है, ये विजन किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज ढोले, भगवान भी तो बोले, जंजीर बना साथ मुझे, जंजीर बना साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे, या देख में लय है, या देख बाबा में लय है, मुझमें भी है, मुझमें लय है, संसार सकल सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। हितु वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य पहचाना, तो ले मैं अभी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या मरण होगा, जीवन